गुलाबी सब करके जाएगी राजस्थान में से। जी प्रतिष्ठा यादव जी, क्या वजह है विधानसभा की, प्रतिष्ठा यादव जी क्या वजह है कि विधानसभा की प्रोसीडिंग से ही इस लाल डायरी के प्रकरण को हटा दिया गया? देखिए मीना जी, जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है, ये स्पष्ट है कि इस तरह की कोई चीज नहीं है। ये केवल और केवल बीजेपी का इवेंट मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है। आप एक चीज देखिए कि लाल राजेंद्र गुड़ा बीजेपी के नहीं है। मेरा सवाल प्रतिष्ठा जी ये था कि विधानसभा, अगर आप तो मैं भी आपके हर पॉइंट पे बोल सकती थी। आप मुझे पहले नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो कह रहा हूँ राजेंद्र गुड़ा बीजेपी के नहीं है। आपने बीजेपी का नाम लिया इसलिए बोला नहीं। राजेंद्र गुड़ा जी क्या है, ये तो पूरा राजेंद्र गुड़ा कांग्रेस के विधायक हैं। राजेंद्र गुड़ा आपकी सरकार बचाने वाले हैं। राजेंद्र गुड़ा जो है वो है, ये बोलो, आप बीजेपी का नाम मत लो। वो क्या है, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। लाल डायरी लेकर गुड़ा जी संसद विधानसभा में पहुंचे और विधानसभा में पहुंचने के बाद कुछ टाइम बाद ही बीजेपी के हर विधायक के हाथ में लाल डायरी थी। तो वो कहां से आई? क्योंकि आप लोगों ने पहले से ही आप प्रायोजित वो सारा इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा था। और दूसरी बात कि अगर उस डायरी को फाड़कर जो गुड़ा जी जैसा कह रहे हैं कि वो लेके आए, तो उसकी जीरोक्स उन्होंने रखी तो और बहुत सारी जीरोक्स होगी उनके पास, तो एक ही तो होगी नहीं। रखते क्यों नहीं मुद्दे? गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है? पब्लिक को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? अगर आपके पास पॉइंट है तो रखिए। तो दूसरी बात कि ये मदन प्रजापति जी बोल रहे थे, सुन रही थी, तो ये कह रहे कि महिलाओं के सम्मान के लिए बोले तब की बात है। महिलाओं का कितना सम्मान कौन करता है, ये इस देश की महिला बहुत बेहतर तरीके से देख चुकी है और जानती भी है। ये मुद्दा 2013 में था आपका, अब नहीं है, अब इतना हो चुका है। ये इस देश की महिलाओं ने समझ लिया है। जो मणिपुर की बहनों के साथ जो कुकृत्य हुआ और उसके बाद सरकार मौन, प्रधानमंत्री मौन, वहां जाकर खबर तक नहीं दे पाए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, ये बड़े शर्म की बात है। अब तक सरकार बर्खास्त हो जानी चाहिए थी। इतनी पीड़ादायक घटना इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। आप उस पर एक शब्द आपके प्रधानमंत्री आए शिखर नहीं बोले। किसानों के सम्मान से संबोधन करने आए थे, लेकिन किसानों का कोई, मुझे लगता नहीं सबसे ज्यादा उन्होंने किसानों के बारे में बोला होगा, क्योंकि ये उनका एक भय है। ये लोग मान चुके हैं कि जिस तरह से गहलोत सरकार ने आम आदमी के साथ खड़े होकर आम जनता की सेवा की है, इस संकट के समय में आम आदमी के साथ गहलोत सरकार खड़ी हुई है, उससे ये लोग भयभीत है। हमारी सरकार जो महंगाई से राहत देने में जनता को सफल हुई है, उससे भयभीत है। और उस चीज को काट निकालने के लिए, मणिपुर के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इन लोगों ने एक इवेंट मैनेजमेंट किया। प्रधानमंत्री विपक्ष की एकता पर बोलते हैं, लेकिन मणिपुर पर दो शब्द बोलने को तैयार नहीं है। ये बड़े शर्म की बात है। देश ने आज आपका चाल चलन और चरित्र देख लिया है। देश की बेटियां जो देश के लिए मेडल लेके आई थी, वो अपनी एक एफआईआर के लिए, सजा मिलना और ना मिलना तो अलग विषय है, एफआईआर के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। ये आपका पूरा चेहरा आपके प्रधानमंत्री और आपका पूरे देश ने देखा है जी। तो आप नारी सम्मान की तो बात ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। आप डरे हुए हैं, जनता किसको जवाब देगी तो कौन करेगा? आप करेंगे? लेकिन निश्चित रूप से कि गहलोत साहब आम आदमी के बेटे के रूप में खड़े हुए हैं और इस चीज से आप परेशान हैं क्योंकि आपके पास काम करने का कोई विजन नहीं है। आपने महंगाई को बढ़ाकर कई गुना कर दिया है। आपके आज टमाटर से लेके छोटी छोटी चीजों के लिए हर आदमी को मध्यम वर्ग पूरी तरह से जूझ रहा है महंगाई से। उस पर आपकी रात का आपने 2024 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, उस पर प्रधानमंत्री दो शब्द नहीं बोल पाए। 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष के हिसाब से 18 करोड़ नौकरियां युवाओं की कहाँ है, उस पर 2 शब्द आप बोलने के लिए तैयार नहीं है। नारी सुरक्षा को भी आपने 2015 में बनाया था।